रजब ने भी ये बात की है कि बच्चे साढ़े दी गलती है कि जरा फिसल गया जिन्हें पता नहीं सी है कि लोग कैसे लोग ने गुब्बारे में से हवा निकल गई है और बीबी की दिहाड़ी मर गई है और बाकी औरतें मर गई हुई हैं दुनिया में। मां ने फिर उससे क्यों मोहब्बतों के वादे किए और जिनके साथ इसने वादे किए हुए अदालती तोहफा देने वाले हैं। अभी तो हम लोग चक्कर लगा रहे थे ना, अब ये बीबी चक्कर लगाया करेगी। मान डोगर पे कोई FIR हो गई है, नामजद कर दिया, इनको चिंची रक्षा चोरी की इन्होंने। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट जुनैद खान साहब। हम पूछेंगे कि रजब भट्ट इस केस से बरी हो गए, उसके दोस्त भी बाइज्जत बरी हो गए और सलमान को 3 तारीख की डेट मिल गई है। क्या इस केस में अब देखते हैं क्या सलमान मुश्किल में फंस गया है या आसानी इस पर्चे से वो भी निकल जाएगा जैसे रजब भट्ट और मान डोगर निकले हैं। सर ये बताएं कि रजब भट्ट और उनके दोस्त तो इस केस से बरी हो गए हैं, सलमान का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या सलमान इस केस में फंस जाएगा या आसानी इस केस से बरी हो जाएगा? सलमान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, अच्छा बच्चा है। और दूसरा मैं बता दूं कि वो रजब, जवाद, मान वगैरह इस केस में से बेगुनाह हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में से हवा निकल गई है, गुब्बारे में से हवा निकल गई है और बीबी की दिहाड़ी मर गई है। बात करते हैं दिहाड़ी किस किस्म की। उससे तो हमारे इंटरव्यू में कहा है कि मुझे सलमान एक कमरे में रखे, मुझे कबूल है, मैं से निकाह करे, ना मुझे पैसों की ज़रूरत है ना मुझे फेम की ज़रूरत है। भाई तन्नू ही क्यों रखे और बाकी औरतें मर गई हुई हैं दुनिया में। सलमान ने फिर उससे क्यों मोहब्बतों के वादे किए और जिनके साथ इसने वादे किए हुए हैं वो तो सर उसने कहा था कि मेरा पास्ट है, मैंने सलमान को बताया है, सलमान ने मुझे अपना पास्ट बताया है, उसके बाद मेरा सिर्फ और सिर्फ सलमान ही है। मुझे ये बताएं, ठीक है इसका पास्ट है, मेरा क्वेश्चन ये है कि उन बेचारों का क्या करना है जिनको ट्रक की बत्ती के नीचे इस बीबी ने लगाया हुआ था। तो बात ये है ना कि अब अपना पास्ट है और अगले का हाजिर देखना चाह रही है। तो बीबी है दिहाड़ीबाज, इस तरह की बड़ी औरतें हमारे दफ्तर में भी बैठी होती हैं, आई होती हैं कि भाई तुम्हारी दिहाड़ी लगाते हैं, कुछ आप लीजिएगा कुछ हमें दीजिएगा, हम ऐसी औरतों को बाहर निकाल देते होते हैं। तो बीबी की जो हवा जो थी ना गुब्बारे में वो निकल गई है। अब इस केस में कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया कि ये जो पर्चा था ना, आप देखें एक FIR लॉन्च हुई, उसमें आधी स्टोरी गलत हो गई और आधी स्टोरी अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब आधी स्टोरी झूठी हो जाए ना तो दूसरी स्टोरी को भी झूठा ही माना जाता है। इवन यहाँ तक कि अगर किसी पर्चे के अंदर कोई एक भी चीज़ झूठी साबित हो जाए तो उसका जो फ़ायदा है वो हमेशा मुल्ज़म को जाता है। तो सलमान को इसका फ़ायदा होगा कि जनाब इनकी आधी स्टोरी गलत हो गई है और बाकी के हद तक इंशाल्लाह उसकी भी बेल कंफर्म हो जाएगी। सर FIR में जब रजब भट्ट को भी नॉमिनेट किया गया इस हवाले से एविडेंस नहीं थे तो फिर कैसे वो इस केस में नॉमिनेट हो गया? फिर IO ने इसको कैसे बेगुनाह करार दिया? भाई मैंने आपको याद हो, मैंने कहा था कि उस SP को सलाम है, उस पुलिस वाले को जिसने ये बगैर सुने FIR लॉन्च कर दी। आप यहाँ पे क्या होता है कि बीबी की बात सुनी जा रही होती है, ये हर बंदा हर अफसर ये कहता है मेरे गलों लाओ, अगले दे गाल दे बाद FIR लॉन्च कर दो, अदालतों के ऊपर बटन डाल देते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के थ्रू ये बता रहा हूँ कि बीबी को हम बहुत जल्द बहुत ही प्यारा एक अदालती तोहफा देने वाले हैं। अभी तो हम लोग चक्कर लगा रहे थे ना, अब ये बीबी चक्कर लगाया करेगी क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा देते हैं और बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो बेगुनाह साबित हो जाता है तो उसकी इज़्ज़त कहीं पे ख़राब नहीं हुई। अब हद के इज़्ज़त का दावा होगा, बाकायदा इस पर FIR भी लॉन्च करवाएंगे, झूठी FIR करवाने वाली। ठीक है, इस बीबी को भूल थी, मैं तो पहले भी यही कह रहा था कि बीबी अकल के नाखून लो, होश के नाखून ले लो, ना करो इस तरह की हरकतें, उंगलियों पे ना लगो। लेकिन बीबी दिहाड़ी के चक्करों में फिसल गई। अब इस बीबी को लेने के देने पड़ेंगे। इसे ये नहीं पता, अब जवाद जो है वो अच्छा खासा बिजनेसमैन बंदा है, उसकी इज्जत खराब नहीं हुई ऐसे इल्ज़ाम से। मान डोगर की नहीं हुई, क्या वो किसी ख़ानदान का बंदा नहीं है? तो उनकी इज्जत भी ख़राब हुई है। जो हमारी अब मशावरत हुई है उसके मुताबिक इस बीबी को बहुत जल्द बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे हम। अच्छा, आप आगे आने वाले दिनों में केस को किस रुख में देखते हैं? क्योंकि आयशा के बाद बहुत ठोस सबूत हैं सलमान के खिलाफ। इसके बाद तो रजब भट्ट के लिए बड़े सबूत थे, क्या बना? एमी हवा में भाईजान बातें करती है, व्यूज उसके तो वो तो कहती कि इसके खिलाफ मेरे पास बहुत ठोस सबूत। रजब के बारे में यही कह रही थी ना, अपने उसके बारे में कह रही, तो दे दे IO को जाके, IO को दिए होंगे ना, IO ने फिर क्यों रजब को बेगुनाह लिख दिया? अब इन सलमान का वो भी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके सामने होना, सच का सच सामने आ जाना है। और भाईजान ये सिर्फ फिल्में हैं, स्टोरी हैं, व्यूज़ का चक्कर है।
मुंह कोई लगाता नहीं था। सलमान ने भी ना गलती की ऐसी औरतों को अपने साथ लाइव पे बिठा के। ये बात उस दिन रजब ने भी ये बात की है कि बच्चे साढ़े दी गलती है कि जरा फिसल गया, जिन्हें पता नहीं सी है कि लोग कैसे लोग ने। इन लोगों को इज्जत नहीं देनी चाहिए, इन्हें अपने साथ बिठा के इन्हें नहीं था लाइव पे बिठाना चाहिए, इन्हें 4 रुपये नहीं कमाने चाहिए थे। अच्छा, एक मैंने इंटरव्यू देखा था, एक हमारे दोस्त इंटरव्यू कर थे, उसमें सुना है कि मानडोगर पे कोई FIR हो गई है, नामजद कर दिया, उनको चिंची रक्षा चोरी की है उन्होंने। भाईजान ये आप मजाक हंस रहे हैं, उनमें नामजद किया है, पहले नामालूम FIR हुई थी, अब नामजद कर दिया कि जी मानडोगर ने मेरा चिंची रक्षा चोरी की है। भाई मुझे ये, मैं इस पे क्या कमेंट करूं? मानडोगर चिंची रक्षा भी चला लेता है भाईजान। चलाना क्या, मैं कह रहा हूँ इतनी गुर्बत आ गई मानडोगर पे। सवाल पूछने वाला, सवाल का जवाब देने वाला और सवाल पे मेरे जैसा कमेंट करने वाला, हम तीनों को ही ना बस ना, मैं कहता हूँ सलाम ही है हम तीनों को। अगर मैं कमेंट करूंगा तो यार ये कोई करने वाली केस लड़ेंगे उनका अगर ओ भाई हुआ नहीं है, हो जाएगा तो मैं कहता हूँ उस पर कुकड़ी चोरी का भी होगा तो चोरी है वो भी मैं कर लेंगे। अच्छा, बात कर हालात आ गए, मतलब केस है ना, यहाँ पे केस आते नहीं, मज चोरी का आया था, बकरी चोरी का आया था, चोरी होती है। आप किसी का एक पेन मानडोगर कितना बुरा लगा होगा चिंची रक्षा लेके। ओ भाईजान मानडोगर एक खानदानी बंदा है, उसका इतना टब्बर वहाँ पे न्याज बेग में बैठा हुआ है, अली हॉस्पिटल उनका है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, चिंची रक्षा ही मिला। ओ भाईजान ये झूठे ही है ना, वही मैं कह रहा हूँ, हंसने की बात ही मुझे हंसी इसीलिए आई है कि खुदा दा खौफ करो यार, एडा ब्लो द बेल्ट ना जाओ यार। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जुनैद खान साहब, आपने देखा, और उन्होंने कहा है कि सलमान भी इस केस से बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा, जैसे मानडोगर, हैदर और जहांगीर, ये लोग और रजब बट सुरखरू हैं, और देखने में आने वाला वक्त जो है वो भी सलमान बाइज़्ज़त इस केस से बरी होगा। और आप क्या राय रखते हैं अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।